दान में कभी भी गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। प्लीज लिसन टू मी। तुम्हारा किया कराया सारा काम निष्फल हो जाता है जब दान में भी तुम गड़बड़ी कर देते हो। अब आप कह रहे हैं दान में क्या गड़बड़ी करते हैं कई लोग एक ही जगह को 2 बार दान में दे देते हैं, एक ही वस्तु को 2 बार में दान करते हैं। और आजकल तो दान क्या, वो दान समझो क्या मतलब, दान क्या वो महादान ही हो गया। दान देने में भी झूठ बोलते हैं, दान में भी लुका छुपी करते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, ये भी झूठ है। आप अगर दान में भी झूठ बोलोगे तो जो दान तुम्हें सुख देने के लिए है वही तुम्हें दुख देगा। हमारे शास्त्रों में लिखा है जो व्यक्ति संकल्प किए हुए दान को देता नहीं है, ब्राह्मण के हक को, संत के हक को, गौ के हक को जो व्यक्ति स्वतः स्वीकार कर लेता है उसे 60,000 वर्ष तक मल का कीड़ा बनना पड़ता है। कितने? सुना कि नहीं? बबुआ काजी सुनते हो? का समझे हो? जो लोग दान में गड़बड़ी करता है वो लोग को 60,000 वर्ष तक मल का कीड़ा बनना पड़ता है। इसमें ताली काहे बजा रहे हो? इसमें क्या ताली बजाने वाली बात है? हम झूठ नहीं कहता हूं, सच बोलता हूं। क्या बनना पड़ता है? 60,000 वर्ष तक मल का कीड़ा। ये ठीक नहीं। हमको ऐसा लगता है दान देना चाहिए, दान से धर्म आगे बढ़ता है, पर आपकी सामर्थ्य अगर 1 रुपये दान करने की है तो संकल्प मात्र 54 का करें। क्या महाराज? 54 का करें और फिर चाहे सभा करें। कम करके संकल्प ज्यादा करोगे तो लाभदायक है, लेकिन 1 रुपये का संकल्प करके अगर आपने 75 पैसा भी किया तो आपको पाप लगेगा। वामन भगवान यही है, वामन भगवान का अवतार यही हुआ है। आप वामन भगवान से सीखो। 2 पग भूमि दे दी थी, 1 पग भूमि जब नहीं दी तो भगवान ने कहा रेस्ट हिम, बंदी बना लो इन्हें। तब कहा प्रभु हमको एक बात बताओ, दान बड़ा कि दान ही? बोले दान ही। बोले ले नाप लो हमारा संकल्प पूरा। तो तन मन धन यम गाएंगे नहीं। उस दिन सब खड़े हो गए थे, उनको लगा आरती शुरू। हमने महाराज ये गा दिया, तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, और सब माताएं खड़ी हो गई, ओम जय जगदीश हरे। तो हमने तब से सीख लिया कि बिहार में ये नहीं गाना, कथा में तो बिल्कुल नहीं गाना। तो हम रुक गया, हम कंट्रोल में हो। तो दान करना चाहिए, लेकिन दान में मिलावट नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। राजा बलि की भी कथा हमको समझ देती है और राजा नृग की भी कथा। हालांकि राजा नृग ने कोई झूठ नहीं बोला था, अनजाने में राजा नृग से वो अपराध हुआ था, तो भी साधुओं ने, ब्राह्मणों ने साप दे दिया कि हम तुम्हें साप देते हैं, तुम जाके गिरगिट हो जाओ। तो उनको गिरगिट बनना पड़ा। खैर वही साप उनको भगवान से मिलाने में बहुत बड़ी भूमिका में रहा और भगवान द्वारकाधीश का दर्शन उसी साप के कारण हुआ। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। कौन कौन चाहता है गौ माता की सेवा हो? कौन कौन चाहता है सनातन बोर्ड का निर्माण हो? कौन कौन चाहता है धर्म की ये प्रज्वलित प्रचार ऐसे ही चलता रहे? तो आप सब सोशल साइट्स पे हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारा साथ दीजिए। जिस भूमिका में भी पूरा सनातन जगत देश में विदेश में जहां भी हो, आपको लगता है कि इस मुहिम में आप कहीं भी किसी भी रूप में जुड़ सकते हैं, आपको जुड़ना चाहिए। हम लोगों के पास मात्र 5 से 10 साल हैं। अगर इन 5-10 सालों में हम अपने सनातन को और आगे नहीं बढ़ा पाए तो आने वाले समय में विधर्मी हमें चैन से जीने नहीं देंगे। और उनसे बचने के लिए, आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए अभी सनातन का झंडा इतना ऊंचाई पे गाड़ देना है, इतना ऊंचाई पे गाड़ देना है कि फिर बाद में वो झंडा तक पहुंच ही ना सके। और 12 भगवान की सेवा प्रारंभ कर दीजिए, जिससे आतताई अपने आप ही भाग जाए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। आपसे भी हमारा निवेदन है, आप भी अपने जीवन में, अपने घर में धर्म की स्थापना करें। कैसे होगी? माथे पे, जोर से बोलो, माथे पे, गले में, हाथ में
मुख में भगवान का, यही है सच्चे हिंदू की पहचान। सिर्फ फेसबुक पे हिंदू मत बनो, सिर्फ सोशल साइट पे हिंदू मत बनो। उस हिंदुत्व को अपने जीवन में भी उतारो। अपने सर पे शिखा रखो, माथे पे तिलक रखो, हाथ में कलावा रखो, जिब्या पे जब भी मिलो तो राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राधे राधे बोलो। अरे तुम जैसा व्यवहार करोगे तुम्हारे बच्चे तुमसे सीखेंगे। तुम बन के डोलो मारी सुबाहु ताड़का और बच्चों से आशा करोगे वो तुम्हारे बच्चे श्रवण कुमार बन जाएं। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे संभव होगा? मारीच के घर में श्रवण कुमार नहीं आएगा। आपको उसके लिए तपस्वी बनना पड़ेगा, आपको उसके लिए साधना करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए अपने जीवन में भी साधन करने पड़ेंगे। और आपसे हमारा आग्रह है, प्लीज, तिलक लगाने में क्या नुकसान है आपका बोलो? तुलसी पहन लोगे, मर भी जाओगे ना कहीं एक्सीडेंट से तो नरक में नहीं जाओगे। इतना प्रभाव है तुलसी का। यमराज के दूध छुएंगे नहीं अगर तुलसी तुम्हारे गले में है तो। यह पावर है तुलसी की। तुलसी पहने कैसे? खाना तो अंडा है। अब अंडा खाना है तो तुलसी कैसे पहने? अब अंडे के बिना तो रहेंगे नहीं, चाहे नरक में जाएं। संडे हो या मंडे, रोज खाओ डंडे। कहां से मजाक नहीं कर रहा हमारा। जब तक वो क्या बोलते लेग पीस ना मिल जाए तब तक तो मछली ना मिल जाए, जब तक तो वो मछली आती है ना खुले में बैठ के ये काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। और मक्खी आ रही है, मच्छर आ रहा है, धूल आ रही है, धक्कड़ आ रहा है, भक्कड़ आ रहा है, फक्कड़ आ रहा है, सब उसी में आ रहा है। और देखो उसके बाद ये घर ला रहा है और सब पेट में जा रहा है। ऊपर से कहता महाराज भजन में मन नहीं लगता। 15 किलो मछली ने खाए के फिर कह रहा हूं भजन में मन नहीं लगता। पापी कहीं का, दुष्ट कहीं का, मारीच का कालांतर में अवतार लेने वाला कहीं का। मारीच का स्वभाव का कालांतर अवतार है ये। राक्षस लोग क्या करते थे? मदिरा पीते थे, मांस खाते थे। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सर करवा वही सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते राक्षस सब जानव प्राणी। ते सब राक्षस है। कौन? जो मदिरा पिए, मांस खाएं, मम्मी पापा की बात ना माने, भजन करने में मन न लगाएं, देवी देवता का पूजन न करें। और ऐसे लोगों को जो कहो अरे आरती हो रही, आरती कर लो। जैसे भागवत हो रही ना, जैसे भागवत में ले आओ आओ आओ, वो उसका चेहरे से ही पता चल जाएगा कितना भजनानंदी आदमी है। और आरती में उसको ले भी आए ना जबरदस्ती तो यूं करेगा, पेट निकाल के आगे यूं। अरे भागवत भगवान की आरती पापियों से पाप और 2 बार यूं करके झट तीसरे को पकड़ा दे, कल लगेगा ही नहीं मन। वो पेट में बैठी हुई मछली भजन करने नहीं दे रही, आरती करने नहीं दे रही, कहां से करने देगी? और मुझे पता है यहां कोई नहीं खाता, इसलिए बोल रहा हूं। यहां कोई खाता नहीं है इसलिए बोल रहा हूं मैं। यहां मछली खाने वाले खाते में किसी का खाता ही नहीं है ना? है ना? पापी कहीं के। एक बात कहूं, इतनी सच्ची बात तुम्हें समझाने, तुम्हारे कल्याण के लिए कोई अपना ही कह सकता है, हर कोई नहीं कह सकता। सब तो आएंगे कथा सुनाकर या कुछ और बोलकर चले जाएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसे बोलना चाहिए। मुझे लगता है मेरे सनातनियों को सही दिशा दिखानी चाहिए, और सही दिशा यह है, ये हमारा व्यवहार नहीं है। भोजन हमारे लिए अलग है, व्यवस्था हमारे लिए अलग है। अरे हमें ठाकुर जी ने मानव बनाकर भेजा, हम क्यों पशु बन रहे हैं? अपने घर में सनातन को जीवित करो, खुद भी सनातनी बनो और अपने बच्चों को भी सनातनी बनाओ। और ये व्यवहार सही होगा, कर्म सही होगा, एक दूसरे पे टालने से नहीं होगा।
टीवी चैनलों पे हम अल्लाह मचाते रहे, हिंदुत्व जिंदाबाद, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, सनातन बोर्ड जिंदाबाद, और घर में हम ही बैठ के 5 पौआ पी रहे हैं। काय का सनातन बोर्ड, काय का हिंदू राष्ट्र, काय का हिंदुत्व, काय की हिंदूवादी बात, सब बेकार है, व्यर्थ है सब। हम गारंटी से कह रहे हैं 100 करोड़ सनातनियों में से अगर 25 करोड़ सनातनी भी हाथ में माला पकड़ ले और ईमानदारी से भजन करना प्रारंभ कर दे, विश्वास मानिए हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र घोषित अपने आप हो जाएगा। सिर्फ 25 करोड़ लोग ईमानदारी से भजन करें, अपने आप प्रकृति आपके साथ खड़ी हो जाए। प्रकृति तुम्हें नहीं मारना पड़ेगा, अपने आप आतताई मरने लग जाएंगे, कोई आग से, कोई हवा से, कोई पानी से, अपने आप। किसी को सांप डस लेगा, किसी को कोरोना डस लेगा, अरे हम कहता हूं सनातन सुरक्षित होगा। लेकिन जब हम ही नहीं है सुरक्षित, हमारे हाथ में माला नहीं है सुरक्षित, माथे पे तिलक नहीं है सुरक्षित, और हम गाली देते रहें दूसरों को, कैसे रहेंगे हम सुरक्षित? बताइए कैसे रहेगा हमारा देश, कैसे रहेगा हमारे बच्चे सुरक्षित? हम लोग हिंदुत्व की बात भी सिर्फ इसलिए करते हैं जिससे मेरे जैसे व्यक्ति को तो हिंदुत्व की बात हम लोग इसीलिए करते हैं जैसे 2-4 श्रोता और बढ़ जाएं, ठीक? हम तो इसीलिए कर रहे होंगे, मान लो कि मैं इसीलिए कर रहा हूं कि मेरे 2-4 श्रोता और बढ़ जाएं, पर उससे न तो मैं सुरक्षित होऊंगा और न मेरा देश सुरक्षित होगा। कर्म के रूप में जब तक हिंदुत्व मेरे जीवन में नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। हमको क्या करना है? रामायण की पूजा नहीं करनी, रामायण का पाठ करना है। गीता की पूजा नहीं करनी, गीता का पाठ करना है। एक बात बहुत अच्छी जगह पढ़ रहा, बहुत अच्छी बात पढ़ी मैंने महाराज जी, आप लोग सब ध्यान से सुने, बहुत अच्छी बात पढ़ी। जब भी कोई मुलजिम अपराधी पकड़ा जाता है तो कोर्ट में उस अपराधी को कहा जाता है गीता पे हाथ रखो और कसम खाओ कि जो भी कहोगे, जोर से बोलो, क्या कहोगे? दूसरा, वही अपराधी का अपराध सिद्ध होने पर उसे कारागार में भेज दिया जाता है। हाँ जी कि ना जी? और कारागार में उससे पूछा जाता है कि तुम क्या करना चाहते हो, कुछ वस्तु ले जाना चाहते हो? तो थोड़ा बहुत रखने वाला विचार कहता है कि मैं गीता पढ़ना चाहता हूं जेल में। क्या पढ़ना चाहता हूं? और कोर्ट उसे गीता पढ़ने की परमिशन जेल में दे देती। कहां दे देती? देखिए हमारे देश का संविधान कितना अच्छा है। गीता की कसम हम कोर्ट में खा सकते हैं, गीता का पाठ हम जेल में कर सकते हैं, पर वही गीता हम स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। हम विश्वास से कहते हैं यही गीता अगर स्कूल में पढ़ा दी जाती तो कोर्ट में अपराधी कम होते और जेल में अपराधी होते ही नहीं, जेल की आवश्यकता ही नहीं पड़ती अगर हम गीता स्कूल में पढ़ा दे तो। पर दुर्भाग्य है हमारा, गीता की कसम हम कोर्ट में तो खा लेंगे, गीता का पाठ हम जेल में तो कर लेंगे, लेकिन अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए, सनातनी बनाने के लिए उन्हें गीता में स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। ये हमारा दुर्भाग्य है। मान लो स्कूल में नहीं पढ़ा सकते तो हम अपने घरों में तो पाठ कर सकते हैं। हम अपने घरों में गीता पढ़ें। 2 ग्रंथ अवश्य पढ़िए आप अपने घरों में। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, एक रामायण और एक गीता आप भी पढ़िए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आप रामायण गीता पढ़ेंगे आपके बच्चों में एक अकल्प नहीं है, परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा। आज जो बच्चे पश्चिम दिशा की ओर भाग रहे हैं वो बच्चे पुनः भारत की परंपराओं की ओर भागने लग जाएंगे। जिन घरों में रामायण और गीता का पाठ होगा हम लिख के दे सकते हैं। हाँ देखो, बच्चे ही ताली नहीं बजा रहे, बाकी सब बजा रहे थे। बच्चे कह रहे अब कहां पढ़े इस बुढ़ापे में गीता रामायण। इधर वाले भी, ए भैया उट्टू थोड़ा बजाओ यार, तुम कहां हो? राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अरे अब 1-1.25 घंटा और हैं आपके साथ में, कथा पूरी हो जाएगी। तुम अपने घर, हम अपने घर, लेकिन ऐसे ही नहीं जाना घर, यात्रा के बाद जाना अपने अपने घर।
कौन कौन चलेगा हमारे साथ सनातन यात्रा में? ऐसी दहाड़ लगा दो, ऐसी दहाड़ लगा दो, पाकिस्तान को हिला दो। देखो भैया पे तो हाथों ना हिले जो पाकिस्तान का हिलाएंगे। अरे जोर से ताली बजाओ यार। हाँ, राधे राधे।